तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। आज का अपना टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। जानते हैं इसके बारे में, क्या डिजिटल मार्केटिंग होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी स्ट्रेटजीज हैं एंड कंपोनेंट्स हैं, हमारे लिए किस हद तक यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग से। तो दोस्तों, मार्केटिंग करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रचार या प्रसार करना मार्केट के अंदर। ठीक है, चाहे वो कोई कंपनी हो या किसी की सर्विसेज हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका प्रचार करना हो, उसका प्रसार करना हो, तो उसे मार्केटिंग बोला जाता है। जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका होता है मार्केटिंग करने का, जो न्यूज़पेपर्स के अंदर हम एड्स देते थे, पम्पलेट्स यानी पर्चे छपवाते थे, अखबारों के अंदर डालते थे, बाय हैंड भी मार्केट के अंदर खड़े होके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बांटते थे उस चीज़ को, और टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट होती थी। ठीक है, वो सब आपका ट्रेडिशनल जो था वे था मार्केटिंग करने का। उसके कुछ कॉन्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी। लेकिन जैसे ही डिजिटलाइजेशन हुआ 21st सेंचुरी के अंदर, आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो चुकी है। डेटिंग से लेके मैरिजेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कन्वर्सेशन, गेम प्ले, सब चीज़ों पे डिजिटलाइजेशन का बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ा है। तो इसी तरीके से मार्केटिंग के ऊपर भी डिजिटलाइजेशन का बहुत फ़र्क पड़ा है, और इसके बहुत से पॉजिटिव साइड्स देखने को हमें मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी जो है ये एक चेंज था जो डिजिटलाइजेशन हुआ था मार्केट के अंदर। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आया था अपने साथ। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइजेस ऑनलाइन चैनल्स, इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू एनी ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट्स और एसेट्स। तो ये तो हो गई दोस्तों रटी रटाई बात। चलिए समझते हैं इसे थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग का ऐसा कंपोनेंट है जो ऑनलाइन चैनल्स को यूज़ करता है, इंटरनेट को यूज़ करता है, और ऑनलाइन जो है आपकी डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है उनको यूज़ करता है। किस काम के लिए? प्रोडक्ट्स, कंपनीज और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। तो वो आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग होता है। तो किस तरीके से मार्केटिंग होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? वेबसाइट्स के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग जो है वो होती है, प्रमोशंस होती हैं प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की। मोबाइल ऐप्स के थ्रू होती हैं। ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी आपने सुना होगा और देखा होगा। इवन जो ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग है वो भी एक ग्रेट एग्जाम्पल है डिजिटल मार्केटिंग का इन दिनों के अंदर, जो कंपनीज को, प्रोडक्ट्स को और किसी कंपनी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है लोगों के बीच में। कई बार आपने वेबसाइट्स यूज़ की होंगी या मोबाइल ऐप्स यूज़ की होंगी, उसके बीच के अंदर ऐड आ जाती है या कहीं ना कहीं एक कॉर्नर बना होता है जहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है किसी भी कंपनी की या किसी भी चीज़ की फ्लैश करती रहती है। और ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आपके पास मार्केटिंग मेल आते हैं, प्रमोशनल मेल आते होंगे आपके पास। जैसे कभी आपने अगर लाइफ में एयरलाइंस का यूज़ किया है, जैसे क्लियर ट्रिप हो गया, यात्रा.com हो गया, आपने कभी भी किसी भी मतलब एयर टिकट भी आपने अगर एक बार चेक की है, तो वो क्या होता है, आपके कंप्यूटर या आपके डिवाइस के अंदर जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है या आपके पास जो भी वेब ब्राउज़र है उसकी कैशे में या कुके में उसकी हिस्ट्री चली जाती है कि आपने फ़्लाइट के बारे में सर्च किया है। उसके बाद जब आप कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या कोई भी मान लीजिए वेबसाइट यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक कॉर्नर में आपको ना वो चीज़ें दोबारा दोबारा फ्लैश होंगी। मान लीजिए आपने फ्लाइट सर्च की है या होटल सर्च किए हैं, तो जो भी आप वेबसाइट खोलोगे उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको दोबारा दोबारा देखने को मिल जाएगी। तो वो सोशल मीडिया जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका एक बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल है। और दूसरी अदर मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे इन दिनों टिकटॉक चला हुआ था, टिकटॉक हो गया, वीगो हो गया, उनके अंदर क्या था, वीडियोस के बाद कहीं ना कहीं आपको 10 सेकंड की, 5 सेकंड की, 15 सेकंड की जो है एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती थी। वो भी एक तरीके से प्रमोशन होता था, जो पेड प्रमोशन होता था। तो इस तरीके से जो है वो मार्केटिंग की जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल और वेबसाइट्स के थ्रू। तो अब बात आती है कि वाई डिजिटल मार्केटिंग, वाई नॉट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग ने किस तरीके से पीछे छोड़ा, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डिजिटल मार्केटिंग है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। मान लीजिए आपने ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग होती है उसके अंदर क्या करते हो, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल देते हो या आपने पर्चे छपवा दिए, कहीं पे पेस्ट करवा दिए, होर्डिंग्स वगैरह लगवा दी, तो वो स्टैटिक होती है, एक बार लग गई, जो उसमें छप गया छप गया। बट डिजिटल मार्केटिंग जो है वो डायनेमिक है। ठीक
ठीक है। कैंपेन बनता है आपका ऑनलाइन एडवर्ड के ऊपर, जैसे गूगल एडवर्ड का आपने एग्जांपल देखा होगा, कभी सुना हो उसके बारे में, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, एसईओ और पीपीसी। इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कंप्लीट डिटेल के अंदर। अभी के लिए मैं आपको मतलब एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। तो क्या होता है उसके अंदर, आपके पास सामने आपको कैंपेन रन करना होता है, उसमें आप जो चीज़ें डालेंगे वही आपको जो है एडवर्टीजमेंट के अंदर फ्लैश होती रहेगी। टाइम टू टाइम आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो ऑडियंस है आप प्रॉपर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में बैठे हैं या हरियाणा में बैठे हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में न्यूज़ फ्लैश करने के बजाय आप एक पर्टिकुलर पार्ट चूज कर सकते हैं कि साउथ एरिया के अंदर या वेस्ट जो पार्ट है हरियाणा का उसके अंदर, साउथ वेस्ट के अंदर, सेंट्रल महाराष्ट्र के अंदर या सेंट्रल हरियाणा के अंदर आप उस एडवर्टीजमेंट को जो है फ्लैश कर सकते हैं। दूसरा आप डेट्स और टाइम तक जो है चूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लगता है कि भाई जो आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज हैं उसके अंदर जो ऑडियंस है वो टारगेट होगी मॉर्निंग के अंदर, तो आप क्या करेंगे, मॉर्निंग 5 AM या 6 AM से लेके मॉर्निंग 11 AM तक आप वो चला देंगे एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद जो है आप उसे बंद कर देंगे, ताकि आपका टाइम भी बचे, आपके पैसे भी बचें, और जिन सिलेक्टिव ऑडियंस को जिस एक सिलेक्टिव टाइम के अंदर आप टारगेट करना चाहते हैं उसी सिलेक्टिव टाइम के अंदर उन्हीं सिलेक्टिव ऑडियंस को आप टारगेट कर सकें। ठीक है, कन्वर्जन जो होता है फास्ट होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इफेक्टिव होती है, और दूसरा ये लेस एक्सपेंसिव होती है। इफेक्टिव इसलिए होती है कि जब भी कोई बंदा इंटरनेट पे किसी चीज़ के बारे में सर्च करता है तब आपकी ऐड जो है उसके सामने दिखती है, या उसकी हिस्ट्री में से जो उसकी जो हिस्ट्री होगी, जो चीज़ें उसने सर्च की होंगी, जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड होगा, वही न्यूज़ उसके सामने फ्लैश होगी। या मान लीजिए कि आप कोई ऐसे प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, आप किसी तरह की कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, और किसी कस्टमर ने क्या किया, आपने वेब ब्राउज़र के अंदर जाके उस चीज़ के बारे में सर्च करना शुरू किया, कभी भी मान लीजिए आज कल परसों में कभी भी उसने सर्च किया, तो उसके डिवाइस के अंदर हिस्ट्री बन जाती है कि भाई इस बंदे ने इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया था। अब मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपनी एडवर्टीजमेंट दी हुई अपने प्रोडक्ट की, तो वो उन्हीं कंज्यूमर को, उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा जिन लोगों ने या तो उसके बारे में कभी सर्च किया होगा या आज के टाइम पे उसके बारे में वो सर्च कर रहे होंगे। तो इसलिए जो है ये बहुत ही इफेक्टिव है, और कॉस्ट इफेक्टिव ये इसलिए है क्योंकि जो सिलेक्टेड जो लोग होंगे उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे, या जिन्हें उस चीज़ की ज़रूरत होगी जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग उस चीज़ के ऊपर जाएंगे। फालतू में वो चीज़ें जो आपकी एडवर्टीजमेंट होगी वो वेस्ट नहीं जाएगी। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आपने छपवा दिया, जिसने देखा देख लिया, जिसने नहीं देखा उसे न्यूज़पेपर साइड में फेंक दिया। ऐसे ही पंपलेट्स का होता है, होर्डिंग्स का होता है, आप चौक चौराहों के ऊपर आप पंपलेट्स लगवा देते हैं, आप होर्डिंग्स लगवा देते हैं। जिस कस्टमर को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उसने देखा कि हाँ ठीक है वो कर लेगा, अदरवाइज वो टंगी रहेगी वहीं पे, पैसे तो आपके लग चुके हैं उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से वो स्टैटिक भी होती है, कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है बट इफेक्टिव कम होती है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा होता है। आप हर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो कि कितने लोगों ने जो है आपकी ऐड पे विजिट किया है। तो इस तरीके से ये मॉनिटरेबल भी होती है और मेजरेबल भी होती है, यानी आप इसे मेजर कर सकते हो, फीडबैक दिख सकते हो लोगों का कि आपकी एडवर्टीजमेंट पे कैसा फीडबैक आया है लोगों का, कितने लोगों ने विजिट किया है पर डे, और उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को बाय किया है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट का फीडबैक भी आपको एक तरीके से मिल जाता है कि लोग विजिट तो बहुत करते हैं बट खरीदते कम है। हो सकता है आपके प्रोडक्ट में दम ना हो, या हो सकता है आपकी मार्केटिंग में या आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें दम ना हो। तो इस तरीके से आप मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं, और जो भी उसका कन्वर्जन होता है उसे चेक कर सकते हैं कि भाई एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट ये फास्ट है या स्लो है। तो अब बात आती है कि ये डिजिटल मार्केटिंग काम किस तरीके से करती है। तो इनके पीछे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं पे करने के, कि आप किस तरीके से पे करना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करना चाहते हैं। बहुत से स्ट्रेटजीज़ के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, पे पर क्लिक यानी पीपीसी, ठीक है, पेड सर्च एडवर्टीजमेंट जो होता है, पेड सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन CRO होती है जो ज़्यादातर बिजनेसमैन यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए या बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, नेटिव एडवर्टीजमेंट होती है, और कंटेंट मार्केटिंग होती है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको पता ही होगा, आपने बहुत से यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, या बहुत से लोगों का क्या होते हैं वो ब्लॉग होते हैं, उन्होंने अपने वेबसाइट्स बनाई होती हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट्स के ऊपर किसी दूसरी वेबसाइट का जो प्रोडक्ट होता है लिस्टेड होता है उसे प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है जिस पे आप ब्लॉग डालते हो या कंटेंट राइटिंग आप करते हो, उसके अंदर आपने अमेज़न की वेबसाइट को लिंक किया हुआ है और
उसके ऊपर जो लिस्टेड प्रोडक्ट है उसको आपने एडवर्टीजमेंट दी हुई है अपने वेबसाइट के अंदर। तो इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जिसका अच्छा खासा पैसा अमेजन की तरफ से आपको मिल जाता है। उसी तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, और पेपर क्लिक भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, पीपीसी और एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये टेक्निक है, एक तरीके से आप इसके अंदर स्ट्रेटजी लगा के अपनी वेबसाइट को गूगल या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर रैंक करवाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए गूगल के ऊपर टाइप कर दिया उस प्रोडक्ट का नाम, तो पहले नंबर पे वेबसाइट आती है, दूसरे पे आती है, तीसरे पे आती है। इस तरीके से पूरे पेज के ऊपर आपको जो है 10 से 15 लिंक मिल जाते हैं। फिर सेकंड पेज के ऊपर 10 से 15 वेबसाइट्स होती हैं। तो देखा जाए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेज से ही हमें जो प्रोडक्ट होता है उससे हम रिजल्ट ले लेते हैं, उसी में से ही किसी वेबसाइट पे विजिट करके अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। तो एसईओ के अंदर जो स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है वो आपकी वेबसाइट को टॉप में रैंक करने के लिए ही की जाती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उस स्ट्रेटजी का नाम है। उसके अलावा पेपर क्लिक एडवर्टाइजमेंट होती है, मतलब वो सिंपल होता है कि आप पर क्लिक का जो है एक रेट डाल देते हैं कि भाई मैं पर क्लिक का इतना पैसा दूंगा। तो आपके पेमेंट के हिसाब से कि आप कितना पे कर रहे हो उस सर्च इंजन को, मान लीजिए गूगल के ऊपर रैंक करवाने के लिए आप कितना पे कर रहे हो, और जो आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट में सेम सर्विसेज में डील कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से क्या होता है, जो हाई पे करता है उसके ऊपर रैंक करती है, जो उससे कम पे करता है उससे नीचे रैंक करती है उसकी वेबसाइट, जो उससे कम पे करता है उसकी उससे भी नीचे। तो इस तरीके से जो है हम एक क्लिक के रेट के हिसाब से भी जो है रैंक करवा सकते हैं हम अपनी वेबसाइट को, जिसके ऊपर हमने अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज लिस्ट कर रखी होती हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। आप फेसबुक यूज़ करते हो या कोई अदर सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, तो उसके अंदर भी आपको एक कोने में वेबसाइट या किसी ना किसी ऐसी कंपनी का लिंक मिल जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन या उसकी प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाती है, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे चले जाओगे उसकी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और इनडायरेक्टली जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने उस पर विजिट किया उसको पे मिल जाती है। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या आपका जो व्यू है वो हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।